हाँ जी, बोर्ड पे देखा जा है। आज एक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, ठीक है। और फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 और इस चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आवाज मत करिएगा, आनंद लीजिए क्लास का। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। देखिए, इसमें रिफ्लेक्शन भी पढ़ना है, रिफ्लेक्शन भी पढ़ना है, परावर्तन भी पढ़ना है और अपवर्तन भी पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और इस चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो सभी लोग ऐसे करिए और हेडिंग करिएगा लाइट। इस चैप्टर का पहला हेडिंग होगा क्या जी? पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश क्या है, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे, ठीक है। आवाज मत करिए, इसको लिखिए और इस चैप्टर में पहला हेडिंग करिएगा लाइट, प्रकाश। आवाज नहीं कीजिए, हेडिंग करिए लाइट। देखो, प्रकाश जो है ना जरूरी है आंख के लिए। जल्दी करो। चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, और हेडिंग करिएगा पहला लाइट। बाबू तन टोपी उतार भी दीजिएगा तो चलेगा, या सीधा रखिएगा तो और अच्छा लगेगा। हेडिंग करिएगा लाइट। आज लिख लीजिएगा, जल्दी करिए। लाइट। क्लियर? केमिस्ट्री में एक चैप्टर हो गया है, फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। बड़ा ही शानदार इसको पढ़ाया जाएगा, क्लास ऑप्शन मत कीजिएगा। और अगर फिजिक्स में अच्छा बनना है तो जो पढ़ा है उसको उसी दिन याद कर जाइएगा, अगले दिन के लिए बचा के मत रखिएगा। क्लियर? देखिए, प्रकाश जो है ना एक भौतिक कारक है। कौन कारक है जी? भौतिक कारक है। देखिएगा, प्रकाश सबसे ज्यादा जरूरी होता है आंख के लिए। किसके लिए जरूरी होता है जी? देखिएगा, आंख जो है प्रकाश की सहायता से ही किसी वस्तु को देख पाता है, यानी किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश क्या है? जरूरी है। अगर आंख है लेकिन लाइट नहीं है तो आप किसी वस्तु को नहीं देख पाइएगा, या फिर अगर लाइट नहीं है, आंख नहीं है, तो फिर भी किसी वस्तु को नहीं देख पाइएगा। यानी दोनों एक दूसरे का पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है जी। दोनों एक दूसरे का क्या है? पूरक है। यानी प्रकाश एक भौतिक राशि है। प्रकाश क्या है जी? भौतिक राशि है, रासायनिक नहीं है, भौतिक है, ठीक है। प्रकाश एक भौतिक राशि है, इसकी सहायता से आंख को किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट होते हैं, पूरक होते हैं। बोले पहले का, और उसके बाद इसका फीचर लिखेंगे। चलिए फटाफट लिखिएगा डिफिनेशन। इसका डिफिनेशन नहीं, इंफॉर्मेशन है जी। देखिएगा, प्रकाश एक भौतिक कारक है। प्रकाश एक भौतिक कारक है। प्रकाश एक भौतिक कारक है। इसकी सहायता से आंख को इसकी सहायता से आंख को
किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। इसकी सहायता से आंख को किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। इसकी सहायता से आंख को किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। हो गया जी। अनुभूति प्राप्त होती है। यह ऊर्जा का एक स्रोत है। प्रकाश क्या है जी? ऊर्जा का स्रोत है जी। यह एक ऊर्जा का स्रोत है। हो गया। चलिए जी, अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे फीचर ऑफ लाइट। फीचर ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश की विशेषता। हेडिंग करो जी, प्रकाश की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ लाइट, प्रकाश की विशेषताएं। हेडिंग करिएगा जी, फीचर्स ऑफ लाइट। आवाज नहीं करिएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा जी। फीचर ऑफ लाइट, फीचर ऑफ लाइट, फीचर ऑफ। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा। लिखिए, यह ऊर्जा का एक विशाल स्रोत होता है। यह ऊर्जा का एक विशाल स्रोत होता है। हो गया जी। यह ऊर्जा का एक विशाल स्रोत होता है। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन तरंग है जी? विद्युत चुंबकीय तरंग है। चुंबकीय, लिखिएगा, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अर्थात यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अर्थात इसके गमन के लिए, गमन माने एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, अर्थात इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम रहेगा तब वो सही है, नहीं रहेगा तभी सही है। अर्थात इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट लिखिएगा। यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। यह एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। यह एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुप्रस्थ, यह एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। कौन तरंग है जी? अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अगला पॉइंट, कितना पॉइंट हुआ जी? 4 लिखिएगा। लिखिए, यह निर्वात में भी गमन कर सकता है।
निर्वात बोले तो वैक्यूम। लिखिए, यह निर्वात में भी गमन कर सकता है, यह निर्वात में भी गमन कर सकता है, यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। उसी में लिखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात को वैक्यूम कहते हैं जी। निर्वात में प्रकाश की चाल, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा जी। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10⁵ किलोमीटर। 3 × 10⁵ किलोमीटर। 3 × 10⁵ को ही कहते हैं 3 लाख। क्या कहते हैं जी? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, 3 × 10⁵ को क्या कहते हैं? 3 लाख किलोमीटर। डालिएगा तो आ जाएगा 3 लाख। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद क्या होता है? क्या लिखे हो जी? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। याद रखिएगा, मीटर में देगा तो पावर कितना देगा? 8, और किलोमीटर में देगा तो पावर कितना देगा? क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। समझ में आ रहा है ना? 10⁻³ का मतलब कितना होता है? 1000। क्लियर? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर होता है। बोलिए, कोई दिक्कत? किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर ना? अगला लिखिएगा, लिखिए, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अब नहीं लिख रहे हो? लिखा रहा है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। हो गया? अगला लिखिएगा, लिखिए, प्रकाश का दृश्य परास, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन। प्रकाश का दृश्य परास माने रेंज कहां तक होता है, जो आप जिस प्रकाश को आप देख सकते हैं। ठीक है? क्या लिखे जी? प्रकाश का दृश्य परास 4000 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम होता है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। 4000 से लेकर कितना जी? 76। क्या लिखे हो बाबू? प्रकाश का दृश्य परास 4000 से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है जी? 4000 से लेकर कितना होता है? 7600 एंगस्ट्रॉम होता है। बोलिए, कोई दिक्कत? 4000 से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम होता है। क्लियर ना? बता, जैसे देखिएगा, एंगस्ट्रॉम एक दूरी का मात्रक है। क्या जी? जैसे दूरी का मात्रक आप लोग मीटर जानते हैं, मीटर अगर लिखते तो आप समझ जाते दूरी की बात हो रही है। वैसे ही एंगस्ट्रॉम होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। लिख लो नीचे, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। बाबू मेरे, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर होता है। बोलिए, कोई दिक्कत? दिक्कत क्या होगा? दिक्कत। हाँ जी, अगला पॉइंट देखिएगा, सुनिए। आप जानते हैं कि प्रकाश धरती पे तब से है जब से धरती है ना जी? तो ऐसा तो है नहीं कि प्रकाश को सबसे पहले जो होता है, देखिए,
प्रकाश के बारे में सबसे पहले किसी वैज्ञानिक द्वारा कुछ ना कुछ बोला गया हो। तो सब देखिए, प्रकाश धरती पे शुरू से ही है, लेकिन प्रकाश के बारे में हम लोग बहुत बाद में जाने, और सबसे पहले जानने वाला वैज्ञानिक कौन था? न्यूटन साहब थे। ठीक है, न्यूटन ने बताया, लिखेंगे कि प्रकाश को सबसे पहले न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, सबसे पहले न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। इन्होंने बताया कि प्रकाश जो है ना, कण के रूप में गति करता है। किस रूप में गति करता है जी? कण के रूप में गति करता है। क्लियर? यानी उन्होंने एक क्या दिया? तरंग सिद्धांत, सॉरी कण सिद्धांत दिया। क्या दिया? कण सिद्धांत, या इसी को कणिका सिद्धांत कहते हैं। कणिका सिद्धांत। ठीक है, तो चलो लिखो। ये 12th में पढ़ना रहता है, लेकिन फिर भी लाइट की बात हो रही है तो थोड़ा सा लिख लीजिए। 12th में ये पढ़ना रहता है कि न्यूटन का तरंग का सिद्धांत क्या है, सॉरी न्यूटन का कण का सिद्धांत क्या है। लिखो जी, प्रकाश को सबसे पहले न्यूटन द्वारा परिभाषित किया गया था। न्यूटन द्वारा परिभाषित किया गया था। उन्होंने परिभाषित किया गया था, डिफाइन किया गया था। उन्होंने प्रकाश को कण के रूप में परिभाषित किया था। उन्होंने प्रकाश को कण के रूप में परिभाषित किया था। हो गया जी, जिसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। जिसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। प्रकाश के बारे में सबसे पहले बोलने वाला व्यक्ति कौन था? न्यूटन। और किस रूप में बताया था जी? कण के रूप में, जिसे कणिका सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और वैज्ञानिक था जी, जिनका नाम था हाइगेनबर्ग। नाम क्या था? हाइगेन्सबर्ग नाम था। इन्होंने बताया कि प्रकाश कण के रूप में नहीं होता, प्रकाश जो है तरंग के रूप में होता है। किस रूप में होता है जी? प्रकाश तरंग के रूप में होता है, जिसे चलकर उन्होंने आगे हाइगेनबर्ग का तरंग सिद्धांत दिया था। हाइगेनबर्ग का क्या दिया था? तरंग सिद्धांत। लिखो, हाइगेनबर्ग के अनुसार ये सब 12th में पढ़ना है जी आपको। हाइगेनबर्ग के अनुसार हाइगेनबर्ग वैज्ञानिक का नाम है जी। हाइगेनबर्ग के अनुसार, किसके वर्ग के अनुसार बाबू? हाइगेन्सबर्ग के अनुसार प्रकाश में तरंग का गुण पाया जाता है। प्रकाश में तरंग का गुण पाया जाता है। हाइगेनबर्ग के अनुसार प्रकाश में तरंग का गुण पाया जाता है, जिसे हाइगेनबर्ग का तरंग सिद्धांत कहते हैं। जिसे हाइगेनबर्ग का तरंग सिद्धांत कहते हैं। हाइगेनबर्ग का तरंग सिद्धांत कहते हैं। हाइगेनबर्ग का तरंग सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा जी, देखिए न्यूटन साहब बताए थे कि प्रकाश में कण का गुण पाया जाता है, और उन्होंने तरंग का कण सिद्धांत दिया था। हाइगेनबर्ग ने बताया कि प्रकाश में किसका गुण पाया जाता है? तरंग का। और ये तीसरा वैज्ञानिक था, जिसका नाम था डी ब्रोगली। क्या नाम था जी? डी ब्रोगली नाम था। डी ब्रोगली।
डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश में दोनों गुण पाया जाता है, यानी प्रकाश में तरंग तथा प्रकाश में कण तथा तरंग दोनों का। डी ब्रोगली ने बताया, आपसे पूछेगा कि आज से पूछना बड़ी मुश्किल है क्योंकि ये 12th की बात है। तो सर यहाँ क्यों? यहाँ इसलिए क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। इसका थ्योरी डी ब्रोगली की थ्योरी आपको थोड़ी पढ़ा रहे हैं, बस आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि बस इन्होंने बोला था। बस कोई आपसे पूछे तो आप छूट ना जाए पीछे। देखो देखिए बाबू, डी ब्रोगली के अनुसार, डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश में कण का भी गुण पाया जाता है और लेकिन एक समय पर केवल एक ही गुण दिखाता है। ऐसा नहीं है कि एक समय पर दोनों गुण दिखाएगा। एक समय कण का गुण दिखाएगा, एक समय तरंग का गुण दिखाएगा। ठीक है, यानी कि इन्होंने बताया कि प्रकाश में ना डुअल नेचर का गुण पाया जाता है। दोहरी प्रकृति क्या होता है जी? दोहरी क्या पाया जाता है जी? दोहरी प्रकृति का गुण पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश के दोहरी प्रकृति का गुण को किसने परिभाषित किया था? तो किसने किया था? डी लिखिए, डी ब्रोगली के अनुसार, आधुनिक परिभाषा है लाइट के लिए, इसी को पढ़ा जाता है। लिखिएगा, डी ब्रोगली के अनुसार, डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश में, डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश में, इसमें बाबू प्रकाश में कण तथा तरंग, डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश में कण तथा तरंग, कण तथा दोनों का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है जी? कण तथा तरंग दोनों का गुण पाया जाता है, जिसे दोनों का गुण पाया जाता है, जिसे 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 जिसके कारण करिए, जिसे करिए जिसके कारण प्रकाश में दोहरी प्रकृति का गुण पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश में दोहरी प्रकृति का गुण पाया जाता है, डुअल नेचर। आप मोबाइल खरीदते होंगे तो देखिएगा लिखा रहता है डुअल सिम, मैं दो सिम लगेगा जी। जिसके कारण, जिसके कारण प्रकाश में दोहरी प्रकृति का गुण पाया जाता है। इक्वेशन भी आता है इसमें, लेकिन इक्वेशन आपको दोहरी प्रकृति का गुण पाया जाता है। अब सुनिएगा जी अगला पॉइंट। अरे बाबू आवाज मत करो, तुम जो बतियाता है ना सब मेरे कानों पे आता है। देखो, जब हमारा क्लास चले, क्लास का आनंद लीजिए। घंटा के बल पे तो आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको दिक्कत हो रहा। देखो जी, एक और वैज्ञानिक हुआ करते थे, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, आइंस्टाइन। आइंस्टीन के नाम से हिंदी में लिखते हैं आइंस्टीन, ठीक है ना? आइंस्टाइन है जी। इन्होंने बताया बाबू, इन्होंने बताया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है। ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है, और इन बंडलों को प्रकाश के, अरे भैया सुनिए, आइंस्टीन ने बताया था कि प्रकाश जो है ऊर्जा के बंडलों के रूप में गमन करता है। ऊर्जा के बंडल, ठीक है, ऊर्जा के बंडलों के रूप में गमन करता है, और प्रकाश के टर्म में इसे फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? फोटोन कहते हैं। आपसे पूछेगा बताओ प्रकाश को फोटोन किसने माना था? इंपॉर्टेंट है ये, आइंस्टाइन ने, ठीक है। आइंस्टीन के अनुसार लिखो, कितना पॉइंट हुआ? 9-10 हो गया। आइंस्टीन के अनुसार
किसके अनुसार बाबू? आइंस्टीन के अनुसार। आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है। प्रकाश के संदर्भ में इसे फोटोन कहते हैं। एक फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर h में। प्रकाश के संदर्भ में, प्रकाश के संदर्भ में इसे, प्रकाश के संदर्भ में इसे क्या कहते हैं? प्रकाश के संदर्भ में इसे फोटोन कहते हैं। एक फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर h न्यू है, न्यू है, भी ना हो, न्यू, न्यू समझ रहे हैं, आवृत्ति को कहते हैं। और h का मान होता है, ऐसे तो तुमको जानना नहीं चाहिए, बहुत 6.625 गुणे 10 के पावर -30 जूल इंटू सेकंड। h का वैल्यू होता है। h को कहते हैं प्लांक कांस्टेंट। क्या कहते हैं जी? प्लांक कांस्टेंट। लिख लो नीचे E बराबर h न्यू, इसको क्या कहेंगे? ये देखो जी भी जैसा है, मुड़ा हुआ है, ठीक है, न्यू ऐसे बन जाएगा। 11 12 लिख लो। फोटोन का है तो कहाँ कट लो? अरे काटे नहीं, लीजिए। अरे नहीं जाना, आप बस आनंद लीजिए। आज अब हम पूछे तो हमें आनंद दीजिए, मैंने सुना ही है। हो गया जी? होता क्या वैल्यू है प्लांट वैल्यू ऑफ प्लांक 6.626। एकदम सुधारो इसको जी। ये 34 जीरो के 4 कर दीजिए। 6.626 प्लांक कांस्टेंट बाबू लिखे हैं। प्लांक प्लांक कांस्टेंट h का वैल्यू है h बराबर 6.62 गुणे 10 के पावर 34 जूल इंटू सेकेंड। लिखो ना यार, 6.626। क्या बाबू नींद लग रहा है ना? वो है। चलिए तो आज के क्लास यही पे समाप्त होता है। सुनिए, आज हम लोग पढ़े इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है। पहले तनिक रखिए लसन, तब हम बोलेंगे, या फिर रहने देते हैं। क्लास आज का यहीं पे होता है समाप्त, नहीं बोलेंगे।